स्पेन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तीसरे दर्जे की इमरजेंसी नाफिज की गई है और अब पुलिस की मदद के लिए फौज को भी तलब कर लिया गया है। अस्पतालों में डॉक्टर्स को 24 घंटे काम करने के लिए रोक लिया गया, जबकि नौजवान डॉक्टर्स की भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी नौजवान डॉक्टर बरकात मुस्तफा हाशमी भी उन नौजवान डॉक्टर्स में शामिल हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ स्पेन के अस्पताल में इजाफी ड्यूटी कर रहे हैं। दुनिया न्यूज ने डॉक्टर बरकात मुस्तफा से अस्पतालों, डॉक्टर्स और मरीजों के हवाले से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। स्पेन में आज तक 6000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 190 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। पहला केस जो हुआ वो 31 जनवरी को हुआ था, रात 10 बजे के बाद कंफर्म हुआ था, एक जर्मन पेशेंट के ज़रिए हुआ था। उसके बाद तादाद बढ़ती गई और आज 6000 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है। स्पेन में 2 दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिससे उन्होंने कहा है कि घर में मुल्क से बाहर ना जाएं, ना शहर से बाहर निकल सकते हैं, और बल्कि आज कल रात से उन्होंने घर से बाहर निकलना भी मना कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको इतना इजी ना लें, बहुत सीरियस मामला हो चुका है, क्योंकि 2 दिन में 2000 से ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं। ये अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो स्पेन इटली से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो स्पेन ने इक़दामात अब लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनका आवाम को चाहिए कि उनको अपना फ़र्ज समझकर उस पर अमल करें। कल से 24 घंटे में केसेस बहुत कम बढ़े हैं, क्योंकि आवाम जो है अपने घर में रही है। घर में बहुत ज़रूरी है कि घर में भी ग्रुप की शक्ल में ना इकट्ठे हों, ना बाहर कहीं इकट्ठे हों। बाहर रेस्टोरेंट में, बार में, मस्जिद में या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ ग्रुप बन सकता है, वहाँ इकट्ठे ना हों, क्योंकि ये जो वायरस है सिर्फ सांस के ज़रिए नहीं लगता, बल्कि किसी भी अगर चीज़ को हाथ लगा लें, अगर उससे पहले अगर किसी ऐसे आदमी ने हाथ लगाया जिसे कोरोना वायरस था, तो वो आपको कोरोना वायरस उसके ज़रिए भी लग सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बाहर जाएँ तो ख़ास कोई ज़रूरत की सूरत हाल में जाएं, और जब घर में इंटर हों तो सबसे पहले हाथ अपने साबुन के साथ धोएं। जो लोग पब्लिक के साथ डीलिंग का काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर हो गए, सुपरमार्केट में काम करते हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, या बैंक में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सर्जिकल मास्क यूज़ करें। और उसके अलावा उधर अपनी जॉब के जहाँ जॉब कर रहे हैं उधर जेल डिसइंफेक्टेंट जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करें, और जो आपके क्लाइंट आते हैं उनको भी दें, ताकि सिर्फ अपनी जान बचाएं, बल्कि हो सकता है आपकी ये छोटी सी कोशिश के ज़रिए दूसरों की भी जान बच सके। आजकल स्पेन में उन्होंने डॉक्टरों की तादाद बढ़ा ली है, उनके वो जॉब भी ज़्यादा देर तक कर रहे हैं ताकि इस वबा को न कंट्रोल कर सकें। उम्मीद है कि ये इटली और यूके और बाकी यूरोप की तरह इधर से बहुत जल्द कंट्रोल कर लें। इधर उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया डॉक्टरों को, वो मास्क यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, पिजामा यूज़ कर रहे हैं जो डेली चेंज करते हैं, ताकि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना जाए। और डॉक्टरों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप मास्क ऑब्लिगेटरी कर दें ताकि दूसरे मरीजों को ना लगे। जो पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सर्जिकल मास्क यूज़ करें ताकि उनके ज़रिए दूसरों को ना लगे। लेकिन जो पेशेंट हैं जो उनके घर में रहते हैं, फैमिली भाई बहन है, या उनके माँ बाप में से किसी को अगर कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज़ हो गई, या दिल की बीमारी है, या गुर्दों की बीमारी है, या कैंसर हो गए, या बूढ़े हैं, वैसे उनको चाहिए कि वो FP2 जिसे मास्क कहते हैं ना, FFP2 फार्मेसिया से मिल सकता है, वो यूज़ करें ताकि उनको ना लगे, क्योंकि सर्जिकल जो मास्क होता है वो पेशेंट को आपसे दूसरों को नहीं लगता, लेकिन जो FP2 होता है मास्क होता है वो दूसरों से आपको बचाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिनको बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी है जो क्रोनिकल बीमारी होती है, वो FP2 मास्क यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा जो ख़तरा है, जिनको ज़्यादा ख़तरा है ये वायरस है, वो अफराद हैं जिनको क्रोनिकल बीमारी है।